ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस और सेटअप डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 107 पॉइंट्स की हमें आज गिरावट देखने मिली है, जो कि कुछ खास थी। मार्केट कंप्लीट साइडवेज थी। ठीक है, ये आज की हमारी थी एकदम कंप्लीट साइडवेज थी। को अगर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो प्राइस एक्शन फिलहाल के लिए चल रहा है, जो एक हमारी हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन है ऊपर से जो आ रही है, वहां से काफी टाइम रिजेक्शन मिला है 6-7 बार। और कल भी अगर इसके ऊपर ब्रेक करती है और रिटेस्ट करती है तो लॉन्ग होना ओआई भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये पहले टारगेट और ये दूसरा टारगेट के लिए होगा। शॉर्ट करना है, इसके अंदर प्ले करना है तो इसके अंदर भी प्ले कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेरिश होना है तो इसके नीचे शॉर्ट करना है, एक टारगेट और दो टारगेट के लिए। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यूअर में अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। और इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाई, सेटअप से रिलेटेड आपको कुछ डाउट आता है ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है, एंट्री एग्जिट कैसे की जाती है, सेटअप कैसे बनाया जाता है, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। सो गाइज, ये कल का हमारा डिसेंडिंग वाइड रेंज है, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, डिसेंडिंग वाइड रेंज न्यूट्रल पॉइंट है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन भी है, और ये पूरे न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है। फिर रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, 2, 3 और रेजिस्टेंस 4। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज ये है, और रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है, रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है, रेजिस्टेंस 4 की यहाँ पे मेंशन है। रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है 5 की, ये 6 की है। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, 3 और सपोर्ट 4। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो भी हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन एक्ट करते हैं। तो सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है, और सपोर्ट 2 का नॉन ट्रेडिंग जोन ये है, और सपोर्ट 3 का नॉन ट्रेडिंग जोन ये है, और सपोर्ट 4 का ये है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन है, और उसकी 5 की रेंज ये है नॉन ट्रेडिंग जोन की, और 6 की ये रेंज है। गाइस, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट की रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से बाद में अपने चैट पे प्लॉट करके लेना रेंज देख के। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, और रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब एक दो इंपॉर्टेंट बात है, इस सेटअप की दो रूल है, वो दो रूल अच्छे से समझ लेना, ठीक है, और यही निफ्टी में भी अप्लाई करना है, जो मैंने पहले भी निफ्टी के वीडियो में बताया। तो पहला तो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, आपको एनटीसी सब जगह पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये 15 मिनट के बाद जहाँ ब्रेकआउट करेगी ऊपर के साइड या नीचे के साइड, तो वैसे हमारे एंट्रीज बनती है, ठीक है। तो ये दो एकदम इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप अपने दिमाग में चिपका देना कैसे भी, ठीक है। इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। और जब ये 15 मिनट्स दोनों भी रूल अच्छे से मेट हो जाता है, जब ये ब्रेकआउट आता है तब एंट्रीज की बारी आती है। तो दो एंट्रीज यहाँ पे है, एक होगा सेफ एंट्री सेफ ट्रेडर्स के लिए, और एग्रेसिव एंट्री एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई तो ये जहाँ पे क्लोज हो गई वहीं पे, तो ये फ्लैट ओपन बोलते हैं। पहले हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, जो रूल नंबर 1 और 2 है, और इसी के अंदर 15 मिनट सस्टेन करती है, तो रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाती है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप अप यहाँ पे होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जिससे रूल नंबर 1 मेट हो जाता है। और अगर यहीं पे अगर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स, तो ये रूल नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और ये तुरंत गिरना स्टार्ट करती है, और सपोज या तो ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करते, हम वेट करते हैं प्राइस का नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का, कंसोलिडेट होने का। तो ये गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन होती है कहीं पे, तो हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर सपोज ये गैप डाउन यहाँ पर होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है, और इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स, तो रूल नंबर 2 भी मैट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होते ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरने लगती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करते, हम वेट करते हैं प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कंसोलिडेट होने का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में किया था। तो गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है प्राइस और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुक जाती है, और यहाँ पे अगर ये टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। उसके बाद ये कंसोलिडेट करते हैं यहाँ पे मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बन सकता है। टारगेट कैसे लेने वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मैट हो गया, ब्रेकआउट आया, ट्रेड में एंटर हो गए, ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे यहाँ पे दोनों भी रूल मैट होने के बाद नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं और यही सेम अप्लाई करना है निफ्टी में भी टारगेट से रिलेटेड। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करते हैं ओपन इंटरेस्ट का, ठीक है। तो जैसे कि आज एक्सपायरी थी तो आज सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो चुके हैं। अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन करते हैं ऑप्शन चेन के तो उसमें कुछ खास बिल्डअप हुए नहीं है, तो कल 1 घंटे में बिल्डअप हो जाएगा, तो उसके बाद कोई व्यू बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए नेक्स्ट ऑप्शन चेन में सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया। तो अज्यूम करते हैं अगर कल हम अप ट्रेंड में चलेंगे तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,400 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। आप सोचते होंगे 51,500 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर है, तो हमारा ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे ओआई का सपोर्ट देखने मिलेगा 50,000 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप है 50,000 पे, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। बैंक निफ्टी का पीसीआर चल रहा है 0.9, 0.9 थोड़ा वीकनेस शो करता है, यानी कि बेयरिश, मतलब बेयर ज्यादा है बुल से, लेकिन ये चेंज होने के लिए टाइम नहीं लग सकता। अगर ये गैप अप ओपन होती तो ये 1 के ऊपर चले जाएगी और ये बुलिश भी हो सकती है। अभी डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री कैसे ली जाती है। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, ये दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये बेरिश सेफ एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो गए, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन इतना ध्यान रखना है कि नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना है, उसका विक भी टच नहीं होना है। उसके बाद जब एंटर करेगा तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे एक ब्रेक डाउन करती है, तो नीचे की ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ध्यान रखना है नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए वो कैंडल, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर